हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। तो चलिए मिलते हैं मेरे घर वालों से, बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो जब मैं नीचे पहुंची तो देखा मम्मी पापा जी उठ चुके हैं। तो पहले तो मम्मा जी के पैर दबाए, उनसे आशीर्वाद लिया और हैप्पी दिवाली विश की। और उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और फिर पापा जी से आशीर्वाद लिया, उनको हैप्पी दिवाली विश की। और फिर लगे डेली रूटीन वाले कामों में। तो फिर लगी मैं फटाफट झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि फिर बाकी के सारे काम भी जल्दी जल्दी करने। और इतने में पापा जी करने लगे गाड़ी साफ़, क्योंकि एक गाड़ी बची थी जिसकी सफाई नहीं हुई और उसको भी पापा जी धोने लग गए थे। और सुबह सुबह देखा सारी गली साफ़ हो चुकी थी एकदम अच्छे से। और मैं नहा के हो गई तैयार, क्योंकि अभी करनी है पूजा। तो पहले बनाई चाय, क्योंकि रोहित और उनके दोस्त को चाय देनी थी। वो तो फटाफट उनके लिए चाय बनाई और फिर चाय के साथ साथ बिस्किट वगैरह सब लेके गई। तो रोहित और गुरुदयाल दोनों उठ चुके थे और रोहित तो बोल रहे थे ओ आज दिवाली है क्या, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो फिर मैंने चाय और बिस्किट दी। फिर मम्मी बोले कि आज दिवाली, आज भाभी का आशीर्वाद लेते हैं। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही दे देती हूँ आशीर्वाद। फिर मम्मी बोले नहीं नहीं, आज पैर छूने होते हैं। तो गुरुदयाल ने तो पैर छुए, बोले हैप्पी दिवाली भाभी। रोहित बोले आप ही छू लो मेरे तो। और फिर पापा जी ने मंदिर का कुछ सामान है उसकी साफ़ सफाई अच्छे से की। चांदी की मूर्ति है, ये दिया है, इनको अच्छे से चमका दिया। और रोहित लेके आए थे मेरे लिए कल मिल्क केक। तो मैंने पहले अपनी पेट पूजा की, थोड़ी सी मिल्क केक खाया और फिर चली मैं पूजा करने के लिए। तो हमारे दोक लगाते हैं क्षेत्रपाल जी की। तो पहले हमने घर पे दोक लगाई। तो जो जो मम्मी मेरे को बताते जा रहे थे मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। तो हमारे यहाँ पे एक मिट्टी की जो डड़ी होती है उसको ली जाती है और उस पर तिलक किया जाता है, चावल लगाए जाते हैं और भोग में मीठे चावल चढ़ाए जाते हैं। और फिर सरसों का तेल जो होता है वो इस पे डाला जाता है। तो इस तरह से मैंने पूजा कर ली थी जैसे जैसे मम्मी ने मेरे को बताया था। और फिर इसकी धोक लगा ली थी। और फिर हमें आशीर्वाद देने आए राधिका जी। चलो आपको भी मिलाते हैं इनसे। नमस्ते, मैं राधिका बोल रही हूँ, नायक संजू मम्मी जी की चेला। और कैसे हो आप, ठीक ठाक हो। दीपावली पे आई हूँ मेरे भैया के घर दिवाली का इनाम देने। मालिक इनको खुशियाँ दे, रंग बाग लगाए और मेरी बहू बेटी को काम अच्छी सोनी नौकरी मिले सरकारी। खुश रहे दाता राजी। और फिर आई डेकोरेशन की बारी। तो मैं और मम्मा यहाँ पे करने लगे डेकोरेशन। तो फिर पहले मैंने मम्मा को पग दिवाई दी और उनसे फिर से आशीर्वाद लिया। और फिर चले हम बांदरवाल वगैरह लगाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मा ने किचन की बांदरवाल लगा दी, पापा जी ने मेन गेट की लगा दी। और फिर मैंने जाके दिए भिगो दिए सारे। इसमें से कुछ पिछली दिवाली के थे और कुछ हम नए लेके आए थे। तो जो भी थे सारे वो हमने दिए भिगो दिए थे। और मैं जब धनतेरस की शॉपिंग करने गई तब मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं ये लेके आई थी। तो मैं बोल रही थी मैं रोहित से ही लगवाऊंगी। तो जब रोहित आए तो मैंने उनसे लगवाया और रोहित बोले मेरे से पकड़ा ही नहीं जा रहा, लगाया ही नहीं जा रहा। तो मैंने गोद में उठा दिया, मैंने बोला अब लगा दो। और फिर रोहित मांगने लगे नेक कि अब मेरा नेक कहाँ है। तो फिर उनको नेक दिया। और फिर मैं और कासिनिया जी चले इनके दोस्त के घर। और फिर उनको मिठाई दे के और दिवाली विश करके फिर हम आ गए घर, क्योंकि मेरे को रंगोली बनानी थी। तो मेरे को बिल्कुल भी रंगोली बनानी नहीं आती, पर आजकल बहुत सुविधा है। तो मैं ये ले आई कार्डबोर्ड। इन पे ये जो भी डिज़ाइन होती है वो कट की हुई होती है और इसमें बस कलर डालने का काम होता है। तो यदि आपको भी रंगोली बनानी नहीं आती और रंगोली बनाने का मन है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। और फिर मैंने रंगोली बनानी स्टार्ट की और इतने में कासिनिया जी भी आगे बोले चलो मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो इन्होंने भी रंगोली बनाने में हेल्प की। वैसे हमें रंगोली तो क्या ही बनानी रहती, हमें तो कलर डालने थे बस, पर जो भी था हमारा काम था वो। और फिर मैंने ऐसे ही शुभ लाभ और दिया भी बना दिया। ये देखो मेन गेट पे इस तरीके से कुछ बना है। तो शुभ लाभ जो है वो एकदम छोटा है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमें लगाने थे लक्ष्मी जी के पैर मेन गेट पे। और फिर इतने में कासनिया जी ले आए बंदूक चलाने के लिए कि इससे पटाखे बजाने हैं खूब अच्छे से। ये देखो, और बड़े खुश हो रहे हैं बंदूक लाके, क्या बंदूक चलानी है। और यहाँ पे मम्मा कर रहे थे पूजा की तैयारी, यहाँ पे मंदिर डेकोरेट कर रहे थे। तो कुछ तो वैसे ही डेकोरेशन का सामान ला रखा था तो उससे डेकोरेट किया। और फिर कुछ फूल मंगवा रखे थे मम्मा ने, तो उनसे डेकोरेट कर रहे थे। तो ये देखिए ये हमारा छोटा सा मंदिर जिसको मम्मा ने बहुत प्यारा बना दिया है। और फिर मैं यहाँ पे दियों में लगाने लगी बत्ती और फिर कासिनिया जी डाल देते साथ साथ तेल। अब अकेले से कोई काम नहीं होता भाई, त्यौहार पे सभी मिलके करते हैं तभी काम होता है। और फिर रोहित बोले चलो मैं ट्राई करके आता हूँ बंदूक की कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है नहीं चल रही। तो फिर पापा जी बोले चलो फटाफट काम करते हैं फिर पटाखे बजाएंगे। तो कुछ दियों में पापा जी ने तेल डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने धूपिया की भी तैयारी कर ली। फिर रोहित से मैंने गेट पे लगवाया हमने शुभ और लाभ।
तो बाहर से हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा था, लाइटिंग वाइटिंग हो चुकी थी पूरी और यहाँ पे ये डेकोरेशन कर रहे थे बाहर। और फिर पापा जी ने मंदिर में लगा दिया ये स्वास्तिक का निशान। और उसके बाद फिर मंदिर में भी लक्ष्मी जी के ये पैर लगा दिए, ये देखिए। और ये हमारा पूरा मंदिर जो तैयार हो चुका है पूरा अच्छे से। और फिर की हमने पूजा की तैयारी, तो यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी थी और पूजा का टाइम था 7:15 बजे का। तो हमने उसी मुहूर्त के अकॉर्डिंग अपनी पूजा स्टार्ट की। हमारे घर के सबसे छोटे रोहित हैं, तो रोहित से ही मम्मी ने पहले सारी मूर्तियों के, भगवान जी के सबके तिलक निकलवाया। और फिर मम्मा ने मेरे, कासनिया जी के सबको एक एक करके तिलक निकाला। फिर सबको मोली बांधी एक एक करके, पहले पापा जी को फिर मेरे को। और फिर उसके बाद हमने पूजा की अच्छे से, फिर आशीर्वाद लिया। और फिर पूजा के बाद आई दियों की बारी, तो फिर हमने दिए लगाने स्टार्ट कर दिए। तो पहले रोहित से मेन गेट पे दिए लगवाए गए ऊपर, और फिर कासनिया जी ने और मम्मा ने यहाँ पे रंगोली में दिया लगाया। और फिर एक एक करके बाहर सारे दिए लगाए गए यहाँ पे, ये देखो दोनों भाई लगे हुए हैं। और फिर हमारे घर आए ये मेहमान एक। और फिर यहाँ पे मम्मी ने स्टार्ट किए घर के अंदर दिए लगाने। तो यहाँ पे ये बोले कि एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कैसा चल रही है बंदूक। और फिर मैं पहुँची तुलसी मैया के पास, मैंने यहाँ पे दीपक लगा दिया। और फिर मम्मा ऊपर सारे दिए लगाने लगे, ये देखो मेरे मम्मा दिए लगा रहे हैं। और यहाँ पे पापा जी दिए जलाते जा रहे थे और मम्मी परात में एडजस्ट करते जा रहे थे, क्योंकि बाहर छत पे लेके जाने हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा जी अपना काम कर रहे थे और बाहर छत पे मैं यहाँ पे दिए लगा रही थी। तो यहाँ पे हम सभी एक एक करके दिए लगा रहे थे। रोहित ऊपर तीसरी मंजिल पे चले गए थे दिए लगाने के लिए। यहाँ पे कासनिया जी दिए रखते जा रहे थे और मैं दिए जलाते जा रही थी। तो ऐसे हमारा काम चल रहा था। तो यहाँ पे सारे दिए लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था व्यू। और फिर ये दोनों भाई चले पटाखे लाने के लिए कि पटाखों की कमी हो गई है। फिर हमने बनाने कर दी स्टार्ट पूड़ियाँ, क्योंकि बाकी सारा सामान तो पूजा से पहले ही बना दिया था, बस पूड़ियाँ बनानी थी। तो वो हमने अभी स्टार्ट कर दी। और फिर पटाखे जलाने स्टार्ट किए और फिर रोहित ने इतने में अपना हाथ भी जलवा लिया। पर ये मानने वाले कहाँ थे, ये अपने पटाखों के साथ मगन थे। तो यहाँ पे सब खूब मज़े कर रहे थे, खूब पटाखे जला रहे थे। और रोहित की चक्री इस बार तो बहुत दूर तक जाके गिरी थी और काफ़ी देर हो गई थी, पर अभी भी इनके इतने सारे पटाखे बाकी थे। और फिर यहाँ पे जानवी और लड्डू ने भी अपनी फुलझड़ी चलानी स्टार्ट कर दी। और लड्डू बोल रहा था कि मेरे को तो पटाखे की आवाज़ सुन के डर भी लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है। तो फिर यहाँ पे लड्डू बोला बस मैं तो फुलझड़ी चलाऊँगा। तो यहाँ पे दोनों बहन भाई यहाँ पे फुलझड़ी चलाने लगे।